छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 गणित से एक वीडियो लेकर आए हैं। अध्याय 4 सारणिक से ये पहला सवाल है। निम्नलिखित समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, वाई प्लस 3z बराबर 11, x प्लस जेड बराबर 2y को आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, तो आप बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ज़रूर करें और कॉपी पेन निकालें, साथ साथ करते जाना, जब ही समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, यहाँ y प्लस 3z बराबर 11 है। ये क्या है? x प्लस जेड बराबर 2y। तो इसको हम क्या बनाएंगे? देखो, इसको x, ठीक है, 2y को इधर ले जाओ, माइनस 2y और फिर प्लस का z बराबर 0। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब बन गया ये x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0 हो गया। आप भी विधि से हल करना। देखो, सबसे पहले क्या करें, सभी समीकरणों को हल, उक्त समीकरण को आव्यूह रूप ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, इनके गुणांक लिखेंगे। तो क्या है ये? 1 1 1 1 1 1। ठीक है, y इसमें x का नहीं है तो 0 हो गया ये, और y का कितना? 1 और z का 3। इस प्रकार यहाँ पर देखो 1 माइनस 2 z का 1। समझ में आ रहा है? और इधर लिखेंगे हम x y और z। ठीक है, और बराबर में लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? जो बराबर में 6 11 0, 6 11 और 0, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं हमें यहाँ। ठीक है ना। अब देखो, एक्स प्लस बी के रूप में लिख किया, आगे आप इसे हल करते हैं। देखो, अब जो हमारा ए एक्स बराबर बी बना है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो, एक्स बराबर ए को इधर ले जाएं तो ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है? देखो, यहाँ देखो, ए इनवर्स बराबर होता है हमारा 1/mod ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32 और ए 33। इतना होता है। तो हमें क्या करना होगा? इस ए 11, 21, ये सभी मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना। ओके, चलो आगे करते हैं। आप सबसे पहले हम मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए, मॉड ए के लिए क्या करें हम? 1 0 1 1 1 -2 1 3 1। ठीक है, इतना हो गया। इसका क्या करें? प्रसार कर दें। तो 1 1 1 1 माइनस प्लस हो गया, प्लस के 3 दूनी 6, यहाँ -1 आ गया फॉर्मूले में। अब देखो, इससे छोड़ेंगे, इससे छोड़ेंगे, क्या रहेंगे? 0 1 0 0 हो गया, और माइनस के 3 हो गया, प्लस 1, इसको छोड़ देंगे तीसरे स्तंभ को, 0 -1। हल करो इसे, बराबर 6 और 1 7,
-3 में प्लस -1 की गुणा करी, प्लस के 3 और ये -1 हो गए, कितना हो गया 7 3 10, 10 और -1 बराबर 9, बराबर नहीं है 0। जब ऐसे निकाल के फिर क्या कर लिखेंगे, देखो अतः क्योंकि मॉड ए का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय का एक द्वितीय हल है। ठीक है, अब निकालेंगे A11 A21 एक बार, ठीक है ना, इन्हें निकालेंगे। तो देखो A11 इनको जोड़ते हैं, 1 और 1 2, सम है तो प्लस हो गया। इसका क्या अर्थ क्या है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, 1 3 -2 1, 1 3 -2 1, ये आ गया। अब इसको हल करो, 1 1 1 और माइनस 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 प्लस, 3 दूनी 6, कितना हो गया 7 आ गया A11 का मान। अब निकालेंगे हम A12 का हल। देखो पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 0 3 1 1, 0 3 1 1। अब इन्हें जोड़ो, 2 और 1 कितने होते हैं 3, विषम है तो यहाँ लगा देंगे माइनस, समझ गए ना, बराबर -0 और माइनस के 3, कितना हो गया, ये कितना हो गया 3 1 3 प्लस के 3, ठीक है, इतना हो गया। अब निकालें हम A13, 3 और 1 4 प्लस रहेगा यहाँ। अब पहली रो तीसरा कॉलम तो 0 1 1 -2, 0 1 1 -2 बराबर 0 और -1 बराबर माइनस का 1 आ गया A13 का। अब निकालें A21, 2 और 1 3 माइनस लगाएंगे यहाँ, विषम है, 2 और 3 का जोड़ क्या है विषम है तो माइनस लगा दिया। अब देखो दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 1 1 -2 1, 1 1 -2 1, ठीक है। अब देखो हल करो इसे, -1 1 1 और प्लस के 2, 2 और 1 3 क्या है -3 आया। अब करते हैं A21 हो गया, A22, 2 और 2 4 विषम है ये तो प्लस रहेगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम तो बचा 1 1 1 1, 1 1 1 1, 1 -1 बराबर 0 हो गया। अब निकालते हैं A23, 3 2 5 माइनस लगेगा तो दूसरी रो तीसरा कॉलम तो ये बचा 1 1 1 माइनस के 2, माइनस 2 1 2 माइनस के और माइनस का 1, कितने हुए -3 और इस माइनस से क्या हो गया +3 हो गया। A23 आ गया। अब निकालेंगे A31, 3 और 1 4 प्लस सम है तो तीसरा, यहाँ देखो तीसरी रो पहला कॉलम 1 1 1 3 बचे, 1 1 1 3, 3 1 3 माइनस का 1 बराबर 2 बचे। A32, 3 2 5 माइनस लगेगा विषम में। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम क्या बचा 1 1 0 3, 0 3 -3 1 3 और 0 तो ये होगा -3। अब रह गया एक A31 33 बराबर 3 3 6 प्लस का है, तीसरी रो तीसरा कॉलम देखो क्या बचता है इसमें, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 0 1,
एक एक जीरो एक। अब एक एकड़ एक माइनस जीरो, क्या बचा? एक। ठीक है ना। अब एडजॉइंट ए निकालें तो क्या होगा? एडजॉइंट ए 11, ए 11, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33 बराबर इनके मान रखो। तो देखो ये 11 कितना है? 7 3 माइनस एक, यानी कि 7 3 माइनस एक। ये 21 का कितना है? कहाँ 21? माइनस के 3 देखो, माइनस के 3 और 0 3। अब इसे देखो, 31 कितना है? 2 32 माइनस के 3 और ये 1। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है? इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसके लिए देखो आगे। अब देखो ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर क्या है हमारा? 1/mod ए, ठीक है। और एडजॉइंट ए, 1/mod ए कितना है हमारा? देखो यहाँ देखो मॉड ए का मान, मॉड ए का मान है हमारा ये रहा मॉड ए, और इसका मान निकाला हमने ये रहा मॉड ए का मान 9। कितना है? 9। तो बस 9 लिख दो, 9 हो गया। अब इसे करेंगे, एडजॉइंट का मान कितना है? 7। तो यहाँ देखो 7 3 माइनस एक, माइनस एक माइनस 3 0 3 2 माइनस के 3 1। इतना हो गया। अब ए इनवर्स को हल करें इसे देखो। बराबर क्या करें? 1/9 को ऐसे ही रहने दें, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या रहेंगे, इसे लेकर आते हैं जो हमने माना था x बराबर ए इनवर्स बी। तो देखो x इम्प्लाइज लगाओ, x का मान कितना है? x y z, कैपिटल x का ये है, ठीक है। बराबर ए इनवर्स का क्या है? ये निकल के आया हमारा 1/9, 7 3 माइनस एक माइनस 3 0 3 2 माइनस 3 1 गुणा किसकी की है? बी कितना है हमारा? देखो बी है ये रहा बी, 6 11 0, 6 11 0, इसे लिख देंगे 6 11 0। अब इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो देखो गुणा करते हैं, यही करना है इसकी गुणा भी। तो 1/9 ये तो रहेगा ही, गुणा करते हैं इसकी। देखो 7 6 42, 11 थी 33 माइनस के 33, 2 में 0 की हुई 0, इतना हो गया। अब 3 से करेंगे, 3 6 18, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई होती है हमेशा, ठीक है ना। 3 6 18 और प्लस 0, और ये भी 0 हो गया, ओके। अब माइनस के 6 हो गया, और 11 थी 33 हो गया, और अगला 0 हो गया, इतना आया। अब दूसरा नई लाइन से देखो, एक्स वाई जेड, 1/9। अब देखो 42 में से 33 गए, कितने बचे? 9। 18, तो 18 है ही यहाँ। तो 33 में से 6 गए तो कितने बचाए? 27। बराबर इससे कर सकते हैं हम, 9 से भाग लगा दो तो कितना आया? 1 9 दूनी 18, 9 थी 27, ठीक है। समझ रहे हो ना। अतः
हो गया हल। एक्स के स्थान पर क्या है, एक, एक्स बराबर एक, वाई के बराबर क्या है, दो, वाई बराबर दो, और जेड के बराबर तीन। हो गया सवाल, उत्तर आ गया हमारा ये, एक्स बराबर ए, वाई बराबर दो, जेड बराबर तीन। उत्तर समझ में आया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि वन प्लस ए, वेरी आई एम पी, मोस्ट सवाल है ये भी, इतने को इसे करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड हल देखो इसका, लेफ्ट हैंड साइड का इस चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसे लिखने के बाद हम देखो यहाँ क्या ए बी सी डी है, तो क्यों ना हम C1, C2, C3 और C4, C1, C2, C3, C4, ठीक है, से क्रम से है, क्रम से, अर्थात C1 से A, C2 से B, C3 से C और C4 से D, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है ना। जब कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, देखो बराबर ए बी सी डी, देखो ये चीज़ तो प्राप्त हो गई हमें। तो देखो इसमें से कॉमन लें हम, तो क्या हो जाए, वन अपॉन ए प्लस एक, अब वन अपॉन ए, वन अपॉन ए, कितने, तीन है, एक एक के ऐसे आ गए, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। अब देखो C2 में देखो, इसमें से क्या लिया है, बी कॉमन, तो वन अपॉन बी, और वन अपॉन बी प्लस वन, इसमें भाग देंगे तो कॉमन लेंगे, ठीक है। फिर वन अपॉन बी, वन अपॉन बी, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार इसे लिखेंगे सी कॉमन लेकर, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी, और वन अपॉन सी प्लस वन, वन अपॉन सी। इसी प्रकार डी वाला देखेंगे, वन अपॉन डी, ये पता है क्यों किए हैं, क्योंकि राइट में क्या है, देखो ये चीज़ बुलानी ना वन अपॉन में, इसलिए राइट को देखकर ही हमेशा करते हैं हल, ठीक है ना। वन अपॉन डी, वन अपॉन डी, और वन अपॉन डी प्लस एक। अब ध्यान दो, यदि हम इसे प्राप्त करना है तो देखो ये तीनों जोड़ो तो प्राप्त हो जाएगा बस। अब क्या करें, ए बी सी और डी, ये तो आई गया हमारे पास ए बी सी डी। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 C4, तीनों चारों को जोड़ दो तो कितना आएगा, ये आएगा वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, यही तो करना था हमें, वन अपॉन डी, ठीक है। अब सभी देखो, सभी देखो ऐसे ही आना है सभी चारों, वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन अपॉन डी, वन प्लस इतने, वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन अपॉन डी। बाकी इन पर कोई फर्क नहीं, ऐसे लिख दो इन्हें, वन अपॉन बी, वन अपॉन बी, वन अपॉन बी प्लस वन, वन अपॉन बी, और जी वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी प्लस वन, वन अपॉन सी, फिर वन अपॉन डी, वन अपॉन डी, वन अपॉन डी, वन अपॉन डी प्लस वन। यहाँ क्या लिखेंगे, क्या किया था हमने, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये जोड़ दिया था। अब क्या करें, ये कॉमन है तो C1 से इतने कॉमन लेने पर, ठीक है। C1 से
1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। कॉमन लेने पर, जब कॉमन लेंगे तो फिनिश्ड है ये, तो यहाँ बचेगा ए बी सी डी और ब्रैकेट में 1 प्लस ए, 1/b, 1/c, 1/d। और यहाँ चारों में क्या एक एक, क्योंकि कॉमन है सभी में, ठीक है। और बाकी यहाँ ऐसे ही लिख देंगे जो शेष बचा है, 1/b और 1/b प्लस 1/b है, 1/c है, ये 1/d है यहाँ, और यहाँ पर 1/b, 1/b और यहाँ 1/c और यहाँ पर है 1/c प्लस 1/c, 1/d, 1/d और 1/d प्लस 1। इतना हो गया। अब देखो बराबर ए बी सी डी, 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। अब क्या करें, कुछ घटेगा इसमें से, क्या करें, R1 सभी में से घटा दो, R2 में से R1, R3 में से R1, सभी में R1, R2, R3, R4 में से R1 घटा देते हैं हम। तो R1 तो ऐसे ही रहेगा, 1, 1/b, 1/c, 1/d। क्या करते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। अब देखो घटाओ, एक में से एक गया 0, 1/b प्लस 1 में से 1/b घटा तो 1 बचा, ये 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसे देखो, एक 0 और यहाँ 1/b से 1/b गई 0, 1/c घट गया, 1 बचा, यहाँ 1/d 0 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया, ये 1/b 0 हो गया, 1/c गया 0 हो गया, 1/d में से 1/d गया, 1 बचा यहाँ। समझ गए यहाँ तक। अब देखो जब इसका प्रसार करेंगे तो देखो ये ऐसे बन गया, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स बन गया ये, ठीक है ना। किसका, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हल करेंगे तो, ठीक है ना। तो बस आ गया भाई सवाल, बराबर ए बी सी डी, 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। इसका मान कितना है, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस बराबर ए बी सी डी, 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c, 1/d आ गया। राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया ना सवाल। आगे देखें हम सवाल नंबर 3। देखो ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ये बराबर सिद्ध करना, ये भी ठीक है ना। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, माना हल। डेल्टा बराबर मान लिया हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड ली बी प्लस सी का स्क्वायर ए बी ए सी। कभी भी बड़े सवाल को देखकर घबराएं नहीं भाई, नंबर भी तो ज़्यादा मिलेंगे सही हो गए, आराम से करते जाएं, नहीं तो गलत कर लोगे। कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मन से करें किसी काम को। इसमें क्या करें, सबसे पहले हम R1, ठीक है, R1 में A से गुणा करें और R2 में BR2 लिखें और R3 को भाई
CR3 का यूज करके, ठीक है, तथा ABC से भाग करने पर, ABC से क्या करें, भाग करें, ठीक है। ABC से भाग करने पर क्या करें, तो देखो ये बनेगा डेल्टा बराबर 1/ABC भाग दे गया। अब इसमें गुणा करो, तो इसमें क्या एक ही गुणा करेंगे, AB+C का स्क्वायर, A²B और CA², और इसमें करेंगे दूसरी रो में B से, तो AB² और BA+C का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा B²C। तीसरे में C से गुणा करेंगे तो AC² और ये हो गया BC² और CA+B²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करें, इससे A कॉमन लें, C1 से A कॉमन, C2 से B कॉमन और C3 से C कॉमन। कॉमन लेने के बाद लिखेंगे ना, ठीक है ना। आगे देखो, अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। देखो, तो कॉमन के लिए C1, C2 और C3 तथा C3 से क्रमशः क्या, देखो इससे A कॉमन लेने, A, इसमें से B कॉमन जा रहा है और इससे C कॉमन लेने पर, ठीक है ना। जब कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचा इसमें, ध्यान से देखो इसे, तो ये बचा बराबर ABC कॉमन आ गया बाहर और ABC, ठीक है ना। इसमें देखो A निकल गया कॉमन, तो B+C का होल स्क्वायर, B² C², ठीक है। इसमें से B कॉमन ले गए, तो A² और A+C का होल स्क्वायर C², इसमें से C कॉमन ले लिया, तो बचा A² और B² A+B का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो आगे, अब करते हैं हम C3 को दोनों में से घटाते हैं, C1 में से और C2 में से C3 को घटाते हैं। तो देखो ABC कट हो गई है तो तीनों। अब देखो, तो ये आ गया B+C² होल स्क्वायर माइनस A² C3 को घटा रहे हैं, B² में से B² गया, कितना बचा, चलो लिखते हैं B² माइनस B², ठीक है। इसी प्रकार C² माइनस A+B का होल स्क्वायर। अब C2 में से भी C3 घटाएं, ठीक है, तो A² में से A² गया, 0 बचा, और यहाँ घटाएं, देखो A+C का स्क्वायर माइनस B², ऐसे इसे लिखें C² माइनस A+B का होल स्क्वायर। C3 को ऐसे ही लिख दें A² B² A+B का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखो, और यहाँ लिखते हैं क्या क्या हमने, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हमने C1 में से C1 माइनस C3 घटाया है, और भाई C2 में से भी C3 ऐसे लिख देंगे क्या किया है हमने, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करें, अब देखो इसे खोलते हैं, इनको फॉर्मूलों को, ठीक है ना। फॉर्मूले तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखो A² माइनस B² में तोड़ेंगे तो B+C माइनस A, एक बार घटा के एक बार जोड़ के लिखते हैं B+C+A,
इतना हो गया। अब दूसरे को क्या करेंगे, अरे ये तो कट गया, जीरो आ गई, ठीक है ना। इसे देखो अब, सी माइनस ए प्लस बी क्या होगा, इस माइनस से माइनस हो जाएगा अंदर वाला भी, एक और प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना। अब इसे देखो, जीरो है यहाँ, और इसे खोलेंगे तो ये आएगा ए प्लस सी माइनस बी, और भाई ए प्लस सी प्लस बी। ऐसे इसको खोलो तो ये होगा सी माइनस ए प्लस, माइनस से माइनस हो जाएगा माइनस बी, और भाई सी प्लस ए प्लस बी। तीसरा ऐसे ही, इसमें तो कुछ नहीं खुलेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने जैसे। यहाँ तक समझ गए। आगे देखो अब क्या करें, यदि हम इसमें से कॉमन ले लें, देखो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसमें से और इसमें दोनों में से कॉमन ले लें तो ये आएगा हमारा, कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी, एक ये कॉमन, इसमें से भी ये कॉमन, तो होल स्क्वायर लगा दें इसे हम, तो यहाँ शेष बचे उसे लिखेंगे बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, जीरो, और भाई यहाँ क्या बचा, ये सी माइनस ए माइनस बी, दूसरे में जीरो, और ये बचा ए प्लस सी माइनस बी, और यहाँ सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें आगे, अब यदि हम आर थ्री आर थ्री में से इन दोनों को जोड़ के घटा दें तो कितना बचे, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटाएं तो देखो सी माइनस का सी हो जाएगा खत्म, जीरो हो जाएगा ये। पहले तो एक काम करें इसमें, क्योंकि सिर्फ हम आर थ्री को ही तो कर रहे हैं टारगेट, तो आर थ्री को छोड़कर बाकी दोनों को ऐसे ही लिख लें, तो बी प्लस सी माइनस ए, जीरो ए स्क्वायर, दूसरा जीरो ए प्लस सी माइनस बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी से सी कट जाएगा, माइनस ए ये प्लस ए हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस बी ये माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के टू बी, समझे ना। अब देखो यहाँ ये तो जीरो है, सी माइनस सी कट जाएगा, सी से सी, माइनस ए ये भी माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस के टू ए हो जाएगा, माइनस के टू ए, माइनस बी ये प्लस बी हो जाएगा, तो ये क्या है जीरो, माइनस के टू ए बचा यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि हम इसको खोलेंगे, देखो चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोला तो क्या आया, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी आया। अब इसको इसमें से घटाएं तो कितना होगा, देखो ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा टू ए बी बचेगा, तो यहाँ बचेगा टू ए बी। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए आगे, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जो क्या है उसे यहाँ भी लिख देते हैं हम, देखो आर थ्री, आर थ्री में से हमने माइनस आर टू प्लस आर वन को घटाया है, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या करें। अब देखो क्या करते हैं इसमें, इसके लिए यदि इसमें से ए कम कर दें हम, ठीक है ना, देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या करना है, तो सी वन इंटू सी1 प्लस एक बट्टे ए सी थ्री जोड़ दिया, और भाई
C2 में C2 प्लस 1/20 C3 जोड़ दिया। इतना करेंगे तो देखो 1 + C - A प्लस 1/C3 है ना, एक एक खत्म हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, क्या बचा, B+C आ जाएगा। 0 B² अपॉन A, ये क्या हो जाएगा, B² अपॉन A हो जाएगा। B² अपॉन A आ गया। इसे देखो 2AB है, ए से भाग लगे, ए से ए कट गया, 2B, यहाँ माइनस के 2B और प्लस के 2B कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया ना। अब C2 देखो 0 है यहाँ, इसमें B से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आगे, A² अपॉन B बना। ठीक है, दूसरा देखो B से भाग लग के B बचेगा यहाँ, तो B में जोड़ेंगे इसमें, तो B से B खत्म, क्या बचेगा, A+C। यहाँ B कट जाएगा, 2B प्लस के और माइनस के 2B, A 0 हो गया। अब इसे लिख दो A² B² 2AB। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करें, अब तो 2 0 बन गई ना, बस प्रसार कर दें इसके सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो देखो क्या होगा, A+B+C का होल स्क्वायर 2AB और इसकी इसमें गुणा होगी, इसकी इसमें होगी गुणा, तो ये आएगा B+C और भाई A+C। ठीक है, माइनस B²अपॉन A गुणा A²अपॉन B। देखो A से A खत्म हुआ, एक B से एक B खत्म हुआ। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखो, यहाँ क्या बचा, -AB बचा। ठीक है ना, अब इनको दूसरे पेज पे लिखते हैं आगे। अब देखो ये आया हमारा A+B+C का होल वर्ग डॉट 2AB, इसे हल करो, B की गुणा करें A+C में, तो कितना आएगा, AB + BC। अब C की करें गुणा, तो +CA + C² और -AB। ठीक है ना। अब देखो यहाँ AB से AB कट गया, बराबर A+B+C 2AB और ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, देखो CA + BC + C², ये बचा। अब क्या करें हम, का होल स्क्वायर है ये, A+B+C का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 2AB, C कॉमन है इसमें से, C आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, A, यहाँ B और यहाँ C। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 2ABC, ठीक है, और ब्रैकेट में 2 पावर ये और ये एक जैसा है, तो क्या करेंगे, A+B+C का होल क्यूब आ गया। ठीक है ना, यही सिद्ध करवा रहा था, राइट हैंड साइड प्रूफ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे उनका भी भला हो। आज के लिए बस इतना ही।